गुड मॉर्निंग भाई लोग। देखिए आज का क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं सिख धर्म। कौन सा? सिख धर्म के बारे में। मतलब सिख धर्म की कैसी ये हुई, स्थापना हुआ, उनके कितने गुरु हुए और गुरु आए और कौन कौन से कार्य किए। तो कौन सा धर्म? सिख धर्म। तो देखिए सिख धर्म। देखिए सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता? सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? संस्थापक तो आप सबके पता होगा कौन? गुरु नानक। देखिए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है, जो कि गुरु नानक 1469 ईस्वी में जन्म हुआ और 1469 से 1539 ईस्वी तक रहते हैं। 1469 से लेके 1539। कब से कब तक? 1469 से 1539 तक रहते हैं। देखिए इनका पिता का नाम कालू जी। पिता कालू जी। इनके पिता हो गए कालू जी। पिता कौन? कालू जी। और माता हो गई सुलक्षणी। सुलक्षणी। देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि गुरु नानक जी, तो ये इनका नहीं, ये तो गुरु नानक के पिता हो गए हैं। ठीक है। अब देखिए कि ये जो गुरु नानक हैं वो किस जाति के हैं? क्या किस जाति से बिलोंग करते हैं? मतलब गुरु नानक के पिता का नाम कालू जी, माता का नाम सुलक्षणी। गुरु जी की किस जाति से बिलोंग करते हैं? खत्री जाति। कौन? खत्री। खत्री एक जाति है जिसी से बिलोंग कौन करते हैं? गुरु नानक खत्री जाति से बिलोंग करते हैं। देखिए गुरु नानक को एक उपाधि दिया गया था, हजरत रबुल मिज। एक उपाधि दिया गया था, हजरत रबुल मिज। देखिए गुरु नानक से ही संबंधित जो इनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी। गुरु नानक का जन्म कहाँ? तलवंडी में हुआ। तो देखिए गुरु नानक से क्वेश्चन हो गया क्या कि सिख धर्म के संस्थापक कौन? गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के पहला गुरु। इनके जन्म कब? 1469 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ। किस जाति से थे? खत्री जाति से थे। इनके पिता का नाम क्या? कालू जी। माता का नाम सुलक्षणी। जाति कौन? खत्री। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की? हजरत रबुल मिज। हजरत रबुल मिज की उपाधि धारण करते हैं। देखिए इनके जो सिख धर्म में, अभी हम आपको बोल रहे थे कि सिख धर्म में टोटल कितने गुरु रहते हैं? 10 गुरु रहते हैं, जो कि ये जो गुरु नानक है इनका क्या है? प्रथम गुरु होते हैं, पहला गुरु कहलाते हैं। देखिए गुरु नानक का ही चेला गुरु नानक। अगर क्वेश्चन एक और पूछ दे कि जैसे गुरु नानक किनके समकालीन थे, तो गुरु नानक किनके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। देखिए समकालीन क्या अर्थ होता है कि उस समय किसका शासक चल रहा था? तो इब्राहिम लोदी का। तो इब्राहिम लोदी का शासक कब से कब तक चलता है? जो कि लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोदी। इनका शासक चलते हैं 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो उस समय कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या इनका एक चेला था जो लहना कहलाता था। इनका एक शिष्य। शिष्य कौन? लहना। और यही लहना आगे चलकर, यही जो शिष्य इसका कौन? लहना है। यही लहना आगे चलकर गुरु अंगद कहलाते हैं। गुरु अंगद कहलाते हैं। तो देखिए गुरु नानक से इतना क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए हम सब, ये तो प्रथम गुरु, सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक। दूसरा गुरु अब कौन आ जाएंगे? गुरु अंगद। तो हम सब अब पढ़ेंगे कौन? गुरु अंगद के बारे में। तो इसे हटाते हैं और गुरु अंगद को बारे में देखते हैं कि गुरु अंगद कब से कब तक। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा गुरु अंगद के बारे में कि सिख धर्म के दूसरा गुरु कौन? सिख धर्म के
दूसरा गुरु कौन, मतलब अगर पहला पूछे तो गुरु नानक और दूसरा गुरु पूछे तो गुरु अंगद। देखिए गुरु अंगद 1539 ईस्वी तक तो गुरु नानक रहते हैं और गुरु अंगद 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक रहते हैं। कौन, गुरु अंगद, जो कि कब से कब तक 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक रहते हैं और गुरुमुखी लिपि का ये करते हैं, आविष्कार करते हैं, या गुरुमुखी लिपि का जनक। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है, तो गुरु अंगद को। दूसरा कौन बोले, गुरु अंगद, जो कि देखिए गुरु अंगद बोले कब से कब से थे, 1539 से लेकर 1552 ईस्वी तक के रहते हैं। 1539 से लेकर 52 ईस्वी तक के रहते हैं। कौन, गुरु अंगद। देखिए गुरु अंगद भी जो है वो जिस जाति के गुरु नानक थे वो उसी जाति के कौन, गुरु अंगद रहते हैं। और ये भी कौन जाति, खत्री जाति के रहते हैं। कौन, खत्री जाति के रहते हैं। गुरु अंगद भी कौन जाति के हैं, खत्री जाति के हैं। और ये 1539 से 1552 ईस्वी तक के सिख धर्म के जो इनका ये पद रहते हैं, गुरु रहते हैं, वो रहते हैं। और इन्होंने एक लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। क्या, लंगर व्यवस्था। क्वेश्चन पूछेगा लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया, गुरुमुखी लिपि का गुरु अंगद ने ही किया। और देख लेते हैं गुरु अंगद के बाद आ जाते हैं कौन, इसकी बाद आते हैं गुरु अमरदास। कौन, गुरु अमरदास। तो तीसरा आ जाता है कौन, गुरु अमरदास। तो ये देखिए कि 1552 तक के रहे हैं, तो ये 1552 से लेकर गुरु अमरदास 1574 ईस्वी तक रहते हैं। 1552 ईस्वी से लेकर गुरु अमरदास 1574 ईस्वी तक के रहते हैं। देखिए ये अकबर के समकालीन रहते हैं, अकबर के समकालीन रहते हैं, अकबर के समकालीन रहते हैं। जो कि अकबर का जन्म कब होता है, 1542 ईस्वी में। देख लेते हैं अमरदास के बारे में, देखते हैं गुरु अमरदास। देखिए इन्होंने किया क्या जाता अपने प्रचार प्रसार के लिए, गुरु अमरदास ने प्रचार प्रसार के लिए क्या, गुरु अमरदास जो अपने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना करती है, 22 गद्दियों की स्थापना करती है, 22 गद्दियों की स्थापना करती है। देखिए अकबर ने अमरदास की बेटी, इनकी एक बेटी थी जिनका नाम दिया जाता है कौन, बेटी का नाम इनका है बीबी भानी, बीबी भानी। गुरु अमरदास की बेटी का नाम बीबी भानी और इन्हीं के नाम पर अकबर, इन्हीं के नाम पर अकबर कुछ जमीन दान देते हैं, कुछ जमीन दान देते हैं। मतलब कुछ जमीन को क्या, बीबी भानी के नाम पर दान देते हैं। और इसके बाद आ जाता है अमरदास के बाद चौथा गुरु जो कि रहेगा गुरु रामदास। मतलब अमरदास के बाद रामदास, अमरदास के बाद रामदास। तो बस इतना ही ये दोनों में। आगे पढ़ते हैं गुरु रामदास, चौथा गुरु गुरु रामदास। तो देखिए गुरुमुखी लिपि की संस्थापना किसने किया, गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने किया, तो गुरु अंगद ने किया। लंगर व्यवस्था किसने किया, गुरु अंगद ने किया। अकबर के समकालीन कौन थे, तो गुरु अमरदास थे। अकबर ने किनकी बेटी के नाम पर जमीन दान दिया, तो अमरदास की बेटी के नाम पर जमीन दान दिया। अमरदास की बेटी का क्या नाम था, बीबी भानी था। इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। गुरु सिख धर्म के प्रचार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किसने की, तो गुरु अमरदास ने किया। अमरदास कैवा गुरु था, तो अमरदास तीसरे गुरु थे। अभी देखिए चौथा गुरु पढ़ते हैं, गुरु रामदास।
गुरु रामदास। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जैसे कि गुरु अमरदास कब से कब तक रहे, तो 1552 से 1574 ईस्वी तक, और गुरु रामदास जबकि रहेंगे 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक। कब? 1574 से 81 ईस्वी तक। बोला जाता है कि ये भी अकबर के ही समकालीन थे, अकबर के क्या ये भी अकबर के समकालीन थे। कौन? अमरदास। देखिए इन्होंने अमृतसर शहर नामक की स्थापना की। अमृतसर शहर। देखिए जब अमृतसर शहर का निर्माण किया, जब अमृतसर शहर का निर्माण होता है तो उस शहर का नाम अमृतसर शहर नहीं रखकर रखा जाता है रामदासपुर। मतलब इसका पहले का नाम रामदासपुर था। क्या? अमृतसर का पहले का नाम रामदासपुर थे। देखिए ये जो रामदास होते हैं वो किनका पुत्र रहते हैं, जो कि रामदास का जो तीसरा पुत्र रहता है ना, जो अगला 5वां गद्दी पर बैठेगा, इसका तीसरा पुत्र, रामदास का तीसरा पुत्र गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, जो इसका उत्तराधिकारी बनते हैं। तो देखिए जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, अमृतसर शहर के नगर की स्थापना किसने किया, तो रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किया। ये किनके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। और देखिए इसी के समय में 500 बीघा भूमि दान देते हैं अकबर। ये जो अकबर है इसी के समय में 500 बीघा जमीन दान देते हैं। 500 बीघा जमीन का क्या करते हैं, दान देते हैं। देखिए अगला बनेगा कौन, 5वां गुरु, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। तो आप 5वां गुरु को लेते हैं। क्वेश्चन पूछे कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया, तो गुरु रामदास। 500 बीघा जमीन अकबर ने किसे दान दिया था, तो गुरु रामदास को दिया था। अमृतसर शहर का जो पुराना नाम था वो क्या था, रामदासपुर था, रामदासपुर था। देखिए रामदास, जो ये रामदास के ये उत्तराधिकारी कौन बने, तो इनके तीसरे बेटा गुरु अर्जुन देव, जो कि अगला संस्थापक बनता है गुरु अर्जुन देव। 5वां गुरु अर्जुन देव। देखिए वो रह गए थे 1581 ईस्वी तक, और ये रहते हैं 1581 से 1606 ईस्वी तक। कौन, गुरु अर्जुन देव। देखते हैं गुरु अर्जुन देव के समय में क्या हुआ, तो गुरु अर्जुन देव के समय में हुआ क्या, बोला जाता है यह एक सच्चा बादशाह थे। मतलब अपने पद पर रहने की सच्चे बादशाह कहलाए कौन, गुरु अर्जुन देव। देखिए इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर नामक तालाब का निर्माण किया। रामदासपुर मतलब इनका जो बाद का नाम अभी का क्या है, अमृतसर। इसी में रामदासपुर में एक तालाब बनाता है अमृतसर नामक तालाब, अमृतसर नामक तालाब। देखिए यहां कंफ्यूजन कैसे होता है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, गुरु रामदास ने। अमृतसर नामक तालाब की स्थापना किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। तालाब की स्थापना करते हैं और यही तालाब के बीच में 1589 ईस्वी जो ये तालाब रहता है, इसी के मध्य में 1589 ईस्वी में एक स्वर्ण मंदिर, मतलब बीच में ही एक मंदिर बनाता है, जिस मंदिर का नाम क्या दिया गया है, स्वर्ण मंदिर। या इसी स्वर्ण मंदिर का एक नाम और जाता है, कौन मंदिर, हर मंदिर साहब, हर मंदिर साहब।
तो अब देख लीजिए कि अमृतसर नामक तालाब की स्थापना किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। अमृतसर शहर का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? रामदास ने किया। अमृतसर शहर का रामदास ने किया। देखिए करते हैं क्या, गुरु अर्जुन देव अपने शिष्य को जितने जमीन रहते हैं, जमीन का 1/10 भाग अपने धर्म में दान के लिए बोलते हैं। अपने धर्म के लिए, दान के लिए बोलते हैं कि आपके पास जितने अनुयायी, जितने इनके शिष्य हैं, उसका 1/10 भाग अपने गुरु को क्या करेगा? दान करेंगे, अर्पित करेंगे। देखिए गुरु अर्जुन देव ने और भी शहर की स्थापना करती है। कौन? तरन तारण। तरन तारण, तरन तारण नामक शहर। मतलब अमृतसर शहर तो गुरु कौन? रामदास, और तरन तारण तो अर्जुन देव। और देख लेते हैं, इन्होंने 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। मतलब तरन तारण एक शहर, दूसरा शहर गोविंदपुर नामक शहर, तो दोनों का स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया। देखिए खुजराहो के राजद्रोही के समर्थन देने में के कारण जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड दिया जाता है किनको? गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल बादशाह के द्वारा किस सिख गुरु को फांसी दिया गया या मृत्यु दंड दिए गए? तो गुरु अर्जुन देव को। तो 5 गुरुओं का नाम हम सब ने पढ़ा, जो कि पांचों गुरु का प्रमुख कार्य और शासन ईस्वी, जो कि 5 गुरु और बच जाते हैं जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में 5 गुरु का प्रमुख जो कार्य है 1 से लेकर 5 तक और शासन काल है, वो हम सब फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं बाबू? सिख धर्म। तो इसका कई गुरु के बारे में चर्च करेंगे हम सब। 5 गुरु, और पांचों गुरु को याद भी कर लेना है। पांचों गुरु को क्या कर लेना है? याद भी कर लेना है। तो पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु कौन बताएं? गुरु अंगद, तीसरा गुरु कौन बताए थे? गुरु कौन दासपुर? अमरदासपुर, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। देखिए यहां इसको याद कैसे रखना, जैसे गुरु नानक, नानक के बाद अंगद, नानक के बाद अंगद, गुरु नानक के बाद कौन आया? अंगद आया। फिर 2 दास आते हैं, कौन? अमरदास और रामदास। अमरदास रामदास मतलब अमर है कौन? राम भगवान। अमरदास रामदास, अमरदास रामदास। फिर आ गया कौन? गुरु अर्जुन देव। मतलब इसी प्रकार पांचों गुरु को पहले आप याद कीजिए नाम कि कौन गुरु कब बने। फिर देखिए ये बनते हैं कब? 1469 से लेकर 1469 से लेकर कहां तक? 1539 तक। 1469 से 1539 और ये बनते हैं 1539 से लेकर 39 से 52, 39 से 52 और ये बनते हैं 1552 से 1574 और ये बनते हैं 1574 से 1581 और ये बनते हैं 1581 से 1606 ईस्वी तक। मतलब देखिए याद कैसे रखना है? 69 39 52, 69 39 52 74 81,
फिर 6 तक इधर बनते हैं। अगला जो बनेंगे, छठा बनेंगे वो 6 से देख लीजिए, छठा जो बनेंगे वह 1606, मतलब 6 इससे पहले 5 गो के पुरा देना है। पुराना कैसे है? 1469 से 69 से 39 से 52 से 74 से 81 और 81 से 6 तक, मतलब कैसे कैसे पूछा है देखिए। 1469 से 1539 से लेकर 52 से 74 से 81 से 6, मतलब 5 गो। इस प्रकार 5 गुरु का आप शासनकाल जो याद कर लीजिएगा। अब इसका देखिए प्रमुख कार्य, तो ये बोला जाता है सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक, ये तो हो गए सिख धर्म के संस्थापक। दूसरा में क्या हुआ था? इन्होंने गुरुमुखी लिपि, कौन? अंगद ने क्या किया? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया? गुरु अंगद ने किया। अमरदास का क्या महत्वपूर्ण कोई कार्य है? तो इन्होंने 22 गद्दियां अपने प्रचार के लिए 22 गद्दियों को स्थापना किए थे। 22 गद्दियों की क्या किए थे? स्थापना किए थे। अब आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास ने क्या किया? अमृतसर नगर की स्थापना की। अमृतसर नगर की स्थापना किया। अब देखते हैं, आते हैं कौन? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? हर मंदिर साहब बनाया, हर मंदिर साहब, और इसी का नाम दिया जाता है क्या? स्वर्ण मंदिर। और ये करते क्या है? 2 शहर और स्थापना करते हैं। कौन कौन? 2 शहर का अभी बोले थे, तरन तारण, और क्या बोले थे? तरन तारण के बाद एक और उनका गोविंदपुर नामक शहर, गोविंदपुर नामक शहर की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार इन सबों का 5 का महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि ये कार्य तो आपको हर हाल में याद रखना होगा, और नाम आप जरूर याद रखिए। हो सके तो ईस्वी को भी याद रखिए, क्योंकि अगर आप बेसिकली एक भी पॉइंट्स अगर आपका अभी से ही छूट गया तो एग्जाम के स्तर से तो और छूट जाएंगे, मतलब बट अभी से छोड़ने का कोशिश नहीं करना है, और जितना हो सके उतना सभी को रिवीजन करते आप चलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ अब अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे क्या? 5 गुरु को और लेकर, कि इनके 5 गुरु और कैसे होंगे। वीडियो लंबा नहीं होने की वजह से इनमें 5 गुरु का ही बताया गया है। अगले वीडियो में हम सब 5 गुरु के बारे में और बताएंगे। तो आज इतना तक ही भाई लोग।